Hello bachcho, let's read the question, and the question here it is: during the process of elongation occurring in translation, the enzyme which catalyzes the synthesis of peptide bond is peptidyl transferase, protease, peptidyl synthetase, aminoacyl synthetase. So let's start here with the key concept first. So student, key concept में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसलेशन. ठीक है, ट्रांसलेशन में फर्दर एक प्रोसेस है. अगर हम बात करें ट्रांसलेशन की, तो हम क्या कह सकते हैं? वी कैन सिंपली से दैट इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेल, एंड अ सेल हियर इट को डिकोड्स मैसेंजर RNA टू सिंथेसाइज प्रोटीन. ठीक है, अब जो ट्रांसलेशन है इसमें अलग अलग स्टेप्स हैं. सबसे पहले आ जाता है इनिशिएट होना. इनिशिएट के बाद हम लोग कह सकते हैं द नेक्स्ट इट कुड बी इलोंगेट हो. जो इनिशिएशन है वो हो जाती है स्टार्ट कोडोन के साथ, फिर उसको लंबा करना, इलोंगेट करना, फिर उसको टर्मिनेट करना. इससे पहले भी एक स्टेप होता है, मींस की इनिशिएशन से पहले अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना. लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग डिस्कस करें स्टूडेंट, तो हम वन बाय वन सारे एंजाइम्स जो गिवन है उनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है पेप्टाइड ट्रांसफेरेज. सो स्टूडेंट, जो पेप्टाइड ट्रांसफेरेज है ये इन्वॉल्व होता है, इट इज इन्वॉल्व in the elongation of, in case of elongation, that is here of a polypeptide chain. Polypeptide chain की elongation में ये help करता है. Basically it forms peptide bond. ठीक है, peptide bond बनाता है between, you can say, adjacent amino acid, between the adjacent amino acids. And जो peptide bond बनता है, ठीक है, वो फर्दर हम लिख सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन carboxylic group of one amino acid, that is here of one amino acid, and amino group of second amino acid, and amino group of second amino acid. तो ये तो हो गया हमारा आंसर, बट हम सारी ऑप्शंस को देखते हैं. सेकंड है हमारे पास प्रोटीएज. ठीक है, सो स्टूडेंट, जो प्रोटीएज है वो इलोंगेशन में हेल्प ही नहीं करता. इट वुडंट हेल्प इन केस ऑफ इलोंगेशन. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पेप्टाइड सिंथेटेज. अगर हम बात करते हैं पेप्टाइड सिंथेटेज की, ठीक है, तो वो भी जो है नो रोल इन केस ऑफ इलोंगेशन. एंड लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है वो आ रही है अमीनोएसाइल सिंथेटेज. सो स्टूडेंट, जो अमीनोएसाइल सिंथेटेज होता है वो पर्टिकुलरली एक्टिवेट करता है अमीनो एसिड को, वो एक्टिवेट करता है अमीनो एसिड को, एंड उसके साथ साथ इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अमीनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए. तो यहाँ पर देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन 1. होप इट इज क्लियर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.